जब कोई साथ नहीं देता ना दोस्तों, तब कुदरत और भगवान साथ ज़रूर देते हैं। बस सोच और नियत साफ होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। नवग्रहों में देवगुरु की उपाधि प्राप्त बृहस्पति देव अपनी मार्गी चाल में परिवर्तन करके वक्री हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक पूरे 4 महीने लगभग 118 दिनों तक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में गोचर करेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में, यानी कि सिंह राशि के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, किस प्रकार का फलाफल देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति किस हाउस में वक्र हो रहे हैं और कहां कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और किस प्रकार का शुभाशुभ परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, हर साल शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति काफ़ी लंबे समय तक वक्री होते हैं और इसी टाइम फ्रेम में वक्री होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम में। और दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सूर्य ग्रह कभी वक्री नहीं होते और राहु केतु हमेशा वक्री चाल में ही गोचर करते हैं। वक्री का मतलब होता क्या है? तो देखिए, जितने भी ग्रह हैं वह सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी गति के मुताबिक, लेकिन जब भी कोई ग्रह सूर्य से डिग्री वाइज अधिकतम दूरी पर चला जाता है तो वह वक्री हो जाता है और इसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह उल्टा हो जाता है, वह उल्टा चलने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सिर्फ वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार ना चलना, लेकिन दोस्तों इसके जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वह बहुत ही व्यापक और जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए फिर अब करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल कैसा रहेगा। दोस्तों यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा, देवगुरु बृहस्पति आने वाले 4 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह आपके 9वें भाव में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। नवम स्थान किस चीज़ का होता है? तो वह आपके भाग्य का होता है, आपके फादर के होते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है, यानी कि धार्मिकता का, धर्म की चीज़ों का होता है, धर्म का होता है। और दोस्तों जब भी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में वक्र होते हैं तो उससे ठीक 1 भाव पहले का भी फल प्रदान करते हैं, यानी कि 8वें भाव का भी फल वह आपको प्रदान करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव पर, आपके पंचम भाव पर और आपके पराक्रम भाव पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों इस समय देवगुरु बृहस्पति अपने गोचर काल के दौरान आपको अष्टम भाव का, 9वें भाव का, लग्न का, पंचम का, इनसे संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं आपको किस प्रकार का परिणाम देवगुरु बृहस्पति प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहली भविष्यवाणी आपके अष्टम भाव से संबंधित है। अगर पिछले 1.5-2 साल से कोई कोर्ट कचहरी के केस में आप लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर दोस्तों आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से फंसा हुआ है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा जरिया या फिर माध्यम आपको नहीं मिल रहा है कि वह पैसा आपको प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र चाल के दौरान आपको एक अच्छा योग प्राप्त होगा। मतलब
आपको पुराने फंसे हुए धन या फिर कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का कोई लंबे समय से केस चल रहा है तो उसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो 8वां भाव होता है वह आपके लिए गुप्त चीज़ों का भाव होता है और इस समय आपके लिए यह भाव और देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इसका प्रभाव ही होता है विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालना। यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से फंस गए हैं लेकिन आपको उसमें से निकलने का कोई माध्यम ही नहीं मिल रहा है तो देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री चाल के दौरान आपको उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके पिता को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य में खास करके शोल्डर में बैक पेन की समस्या या फिर थोड़ा थकान महसूस हो सकता है, इसलिए इस चीज़ों का अवेयर आपको कराया जा रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो गए तब आपको प्रैक्टिकली रूप से कार्य करना प्रारंभ करवा देंगे। यानी कि दोस्तों आप अपने जीवन में इस समय दिखावा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए जो हमारा मन होता है वह हर 1.25 दिन में बदल जाता है और जो हमारा बिहेवियर होता है वह भी बदलता रहता है। जैसे आप परमात्मा को मानते हैं तो आपको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। जो कुछ भी आप भक्ति करते हैं वह प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे और इस समय ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को अपने लाइफ से दूर करने का प्रयास भी आप करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपके चंद्रमा पर, और जब चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आप अपने ही सवालों में उलझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके मन को, जो खुद ज्ञान के कारक होते हैं, कुछ इस कदर से आपके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे कि आप खुद ही अपने ही सवालों के उलझन में उलझते चले जाएंगे। आप कहीं ना कहीं से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे लेकिन आपको आंसर मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के कोई न कोई दुविधा आपके मन में इस समय देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप धार्मिक चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से वहाँ पर आपको एक अलग पहचान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह धर्म के कारक ग्रह कहे जाते हैं। इसके साथ इस समय आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ जाएगा और जब ज्ञान बढ़ जाता है ना तो दोस्तों अपने आप ही इंसान बहुत सारे प्रश्न खुद से ही करने लगता है। देखिए यह जो फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप आने वाले 4 महीनों में अपने करियर को लेकर के सीरियस हो जाएंगे। इन 4 महीनों के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपको अपने कर्म क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके पराक्रम को लेकर के है, आपके कार्य करने की क्षमता को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर भी वक्री दृष्टि डालेंगे और तीसरा घर किस चीज़ का होता है तो देखिए जो तीसरा भाव होता है वह आपके साहस का भाव होता है, आपके पराक्रम का होता है, हार्ड वर्क का होता है। और जब तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में आपको वह खाली बैठने नहीं देंगे। एक तो शनिदेव आपके 7वें भाव में वक्री हैं, 4 नवंबर तक रहेंगे और फिर गुरुदेव बृहस्पति 4 तारीख से वक्री हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंह राशि वाले व्यक्ति खाली बैठेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो आपका टेंशन और डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति वक्र होने की वजह से आपको खाली बैठने नहीं देंगे। कोई ना कोई कार्य आप जरूर करेंगे, कोई ट्रेवल आप कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो तीसरा भाव होता है वह आपके सोशल सर्कल का भाव होता है, आपके आस पड़ोस का भाव होता है। तो ऐसे में इस समय आपके आस पड़ोस में सोशल एक्टिविटी में कुछ न कुछ कार्य करते हुए आप अवश्य नज़र आएंगे। अगर आप
सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं और कोई ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो समय है आपके लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको ज़मीन में निवेश करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई कमज़ोर स्थिति पुराने समय से देखने को मिल रही थी तो उसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। इस समय आप साहस के साथ कार्य करेंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में जहाँ जहाँ पर दृष्टि डालेंगे वहाँ वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके व्यक्तित्व को चमकाएंगे, साथ ही कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी और जो पंचम भाव होता है दोस्तों वह आपके प्रेम जीवन का होता है, लव रिलेशनशिप का होता है। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के वक्र दृष्टि के प्रभाव के कारण कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको इस समयावधि में हर चीज़ों को तोल मरोड़ करके समझने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से अगर लव रिलेशनशिप में आप नहीं थे तो दोस्तों इस समयावधि में आपको इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती हुई देखी जा सकती है। आपके अंदर फीलिंग उत्पन्न हो सकती है और हो सकता है इन 4 महीनों में अगर कोई पुराना साथी आपका था तो उससे फिर से आप बातचीत करना प्रारंभ कर दें। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है तो जब ग्रह गोचर करते हैं तो उस समय भी वह अपना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाते। इसलिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का बलवान होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है और हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की स्थिति मजबूत है, तो आपको जो जो बातें बताई गई है देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल के दौरान अवश्य ही अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी नाम राशि के आधार पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल का प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से 108 बार उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके साथ ही सूर्य भगवान को नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित कीजिए और सूर्य देव के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए और मंगल के बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं क्योंकि वह आपके भाग्य के लॉर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।